हेलो फ्रेंड्स, सो गाइज डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी माज़ागॉन डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड के स्टॉक में सोमवार से ही गिरावट है। ठीक है, पिछले 5 दिन से अगर आप देखोगे तो उसमें काफ़ी हैवी फॉलिंग 6.5% तक की फॉलिंग देखने को मिल चुकी है। और गाइज आप ही कह लीजिए स्टॉक लाल निशान पर ट्रेड ही कर रहा है एंड कंपनी के शेयर लगभग 1.18% तक की तेजी के साथ फिलहाल तो अगर आप यहाँ देखोगे ये 0.03% की गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए, लेकिन इसमें आज के दिन जो तेजी थी वो आपको मैं बता दूं लगभग 1.66% तक की तेजी के साथ 2921 पर ये ट्रेड करता हुआ नजर आया। गाइस इस क्वार्टर में स्टॉक को LIC का सपोर्ट मिला है और उसने स्टॉक में हिस्सेदारी को खरीदा है। इसके अलावा स्टॉक अपने लो लेवल से 54% से ज़्यादा की तेजी दिखा चुका है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। ऐसे देखोगे ना चार्ट पीरियड, ऐसे आप चार्ट देखोगे तो आपको लगेगा कि यार गिरावट है, इसमें तो कुछ तो तेजी आई नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर गौर करो तो 54% तक की तेजी देखने को मिलती है इसमें हाल फिलहाल के अंदर। ठीक है गाइस, अब अपनी लो से बता रही हूँ मैं आपको, जो उसका लो है ना। अब आपको कोई लो क्या है, लो है इसका 1918 से अभी 2900 के आसपास, तो 55% तक का तेजी ये दिखा चुका है। एंड गाइस LIC के पास अब माज़ागॉन डॉक में 3.27% तक की हिस्सेदारी है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है और शेयरों में प्रमुख निवेशक भी है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने बताया कि लेटेस्ट शेयर होल्डिंग आंकड़ों के अनुसार अब उसके पास सरकारी कंपनी माज़ागॉन डॉक शिपबिल्डर के भी शेयर हैं। गाइज मैं आपको बता दूं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जून क्वार्टर के शेयर होल्डिंग डेटा के अनुसार LIC के पास अब माज़ागॉन डॉक में 3.97% तक की हिस्सेदारी है। कंपनी के मार्च शेयर होल्डर आंकड़ों में LIC का नाम लिस्टेड नहीं था, जिसका अर्थ ये हुआ कि उस समय या तो उसके पास कोई शेयर नहीं था या उसकी हिस्सेदारी 1% से कम थी। सरकार ने हाल ही में कंपनी में अपने 3.6% तक के शेयर बेचे, जिससे उसकी हिस्सेदारी 84.8% से घटकर 81.2% हो गई है। एंड इस बिक्री के बाद भी सरकार के पास रूल्स के अनुसार आवश्यक हिस्सेदारी सीमा लगभग 75% से 6.5% के अधिक हिस्सेदारी 6.2% के आसपास। म्यूचुअल फंड की भी हिस्सेदारी बढ़ी है। इसके अंदर कंपनी में म्यूचुअल फंड की भी हिस्सेदारी बढ़ी है। ट्रेंड लाइन के मुताबिक कंपनी के म्यूचुअल फंड के ने जून 2025 क्वार्टर में हिस्सेदारी लगभग 1.34% से बढ़ाकर 1.54% कर दिया है। रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी की बात करूं तो माज़ागॉन डॉक में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी अभी भी 9.34% है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि इन छोटे निवेशकों की संख्या 6.5 लाख से बढ़कर 7 लाख हो गई है। रिटेल शेयरधारकों में कह लीजिए जो 2 लाख रुपए तक का निवेश करते हैं, इनमें से ज्यादातर ने कंपनी में सरकार की हालिया शेयर जो ऑफर फॉर सेल है उसमें हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, FIs भी है इसके ऊपर बुलिश। कंपनी में इस क्वार्टर FI ने भी अपनी दिलचस्पी दिखाई है। ट्रेंड लाइन के मुताबिक FI ने भी जून 2025 क्वार्टर में हिस्सेदारी को 2.26% से बढ़ाकर 2.57% कर दिया। अब गाइस ये तो मैंने आपको वर्बली बता दिया। आप चाहो तो ये सारे आर्टिकल्स हैं जो आउट हुए हैं ऑफर फॉर सेल के तहत, आप यहाँ स्टडी करके चल सकते हो, जो कि मैंने आपको मोस्टली LIC के स्टेक होल्डिंग के बारे में बताया है। ठीक है, और दूसरा अगर हम इसके फंडामेंटल पे जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी चीज़ें चेकआउट करने को मिल सकती हैं। ठीक है, आप यहाँ चले जाइए इन्वेस्टर पे देखो आपको FI की होल्डिंग पता चल जाएगी 2.57% तक होती हुई नजर आई है, जो कि जो कि मैंने बताया 2.96% थी, बड़ी है। इधर थोड़ी सी प्रमोटर ने होल्डिंग कम करी है, DI की होल्डिंग बढ़ी है और पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, और अदर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आप देखोगे तो वो भी सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हुई नज़र आ जाएंगी। बाकी गाइस कुछ भी डाउट हो कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। एंड अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री भी स्टॉक भी बिल्कुल ही सेम पी रेशियो पे ये ट्रेड कर रहे हैं, तो ना ही शेयर ज़्यादा ओवरबोट जोन में है और ना ही ज़्यादा शेयर ओवरसोल्ड जोन में है। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हाँ, स्टडी पेपर से इस शेयर को लेकर चल सकते हो आप। बाकी फाइनेंशियल एडवाइस की एडवाइस लें, दैन तभी थोड़ा सा आगे स्टेप लेकर चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में।